नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नवंबर का सेकंड वीक शुरू हो गया है। सो देखेंगे कि वीक आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। इस वीक में मैंने इसको थोड़ा डिफरेंटली किया है। ये मैंने पहले भी ऐसी एक रीडिंग करी थी एक मंथ में। सो इसमें हम देखेंगे पहले कि इन जनरल आप सबके लिए वीक कैसा रहेगा। वो एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। और उसके बाद मैंने करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, इन 3 सेक्शंस को अलग अलग किया है। तो अगर आप सिर्फ करियर देखने में इंटरेस्टेड हैं, टाइम स्टैम्प में जाके सिर्फ करियर को देख सकते हैं। अगर आप हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ हेल्थ का देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड हैं तो रिलेशनशिप्स का देख सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं, आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। सो ये रीडिंग इस तरीके से डिवाइड की गई है। एंड थैंक यू आप जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया। थैंक यू सो मच। चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। फ्रीली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें आपको लगता है इन किसी गाइडेंस की या मैसेज की ज़रूरत है। सो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो पहले हम बिगिन करेंगे कि इन जनरल आपका वीक कैसा रहेगा। उसके बाद आपको क्लिपिंग आएगी ऑप्शंस की और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। थैंक यू। सो लेट्स सी कि इस वीक में इन जनरल आप सबके लिए क्या रखा हुआ है। सारे मैसेजेस सबके साथ शायद रेजोनेट ना करें, लेकिन जो रेजोनेट करें उसे अपनी लाइफ में गाइडेंस लेके चलिएगा, यूनिवर्स का मैसेज लेके चलिएगा। तो ये वीक मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट आया हो जहाँ वो अपने आप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हों। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो उनकी स्टेबिलिटी हिल गई है, उनके रिलेशनशिप्स शायद हिल गए हैं। वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस सा फील कर रहे हैं। कुछ लोग इस स्टेट से गुज़र रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये स्टेट इस वीक में आने वाली है। ये टाइम ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में अगर ये टाइम है तो वो लोग इस चीज़ से अब निकलने के लिए अपनी स्ट्रेंथ गैदर करके, फेथ के साथ, होप के साथ इस चैलेंजिंग टाइम से अपने आप को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीक की एनर्जी को यूज़ करके वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर अपने इस चैलेंजिंग टाइम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चाहे वो उनके फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे वो उनके हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से हो या उनके करियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। अब वो अपना ध्यान सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड पे लगाएंगे कि कैसे इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये टावर मोमेंट कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ लेकर आ सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ ला सकता है, कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, इन्फॉर्मेशन आ सकता है जो आपको खुशी दे सकता है। सो ये वीक आपके लिए चैलेंजेस से आगे बढ़ने का वीक होगा। बेबी स्टेप्स लेकर धीरे धीरे हर उस ऑब्स्टेकल को अपने रास्ते से क्लियर करने का टाइम होगा। जो भी कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर चुके हैं, जो भी फेथ आपका हिल गया है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, उनके साथ अब एक एक करके डील करने का टाइम है। सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक एक स्टेप लेकर एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के बैक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो हो सकता है वो एक ऑल्टरनेट थेरेपी पे ध्यान देना चाहते हैं। एक्यूपंक्चर है जैसे, उस टाइप की थेरेपीज़ पे हो सकता है वो लोग ध्यान देना चाहते हैं। यहाँ पर चेंज डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए, क्योंकि ये चेंज आपके इनर स्ट्रेंथ में आ रहा है, ये आपके थॉट प्रोसेस में आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे करेंगे, आगे आपको क्या करना है। कुछ लोग इसमें हो सकता है चॉइसेस में फंसे हों, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। यहाँ पर जो कार्ड दिखा रहा है
टू ऑफ सोर्ड्स का वो ये बता रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में या तो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको उन्हें डिसाइड करना है कि मेरे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, या कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो उनकी लाइफ को हो सकता है आगे अफेक्ट कर सकता है, तो वो उस कन्फ्यूजन से अभी डील कर रहे हैं। आइज़ को लेकर थोड़ा सा इस वीक में इशू हो सकता है। हो सकता है आप किसी सर्जरी से गुजरे हैं, उससे आपकी रिकवरी हो रही है, या इस वीक में थोड़ा सा आप आइज़ को लेकर शायद कुछ ना कुछ फील कर सकते हैं, कन्फ्यूजन्स में रह सकते हैं। यहाँ पर यूनाइटिंग भी हो सकती है दो लोगों की। अगर रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे थे तो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है वो क्लैरिटी आ जाए और आप लोग एक दूसरे के साथ एक टॉकिंग टर्म पे आ जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि न्यू लर्निंग्स रहेंगी इस वीक में, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। अब वो सीखना किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे घर पे कुकिंग कर रहे हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं, हो सकता है आप कोई नया आर्ट एंड क्राफ्ट सीखें, कोई नया स्किल सीखें, कोई नया कोर्स ज्वाइन करें। पर डेफिनेटली आप जो भी करेंगे वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है आपका कोई नया सीखा हुआ स्किल जो है आपको आपके बिजनेस में हेल्प करे, आपके वर्क प्लेस पे हेल्प करे, कोई नया बिजनेस बिगिन कर सकते हैं। पर डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है और आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। इस वीक में ऑनेस्टी आपका साथ देगी और आपको ऑनेस्टली, ट्रुथफुली अपनी हर फीलिंग को एक्नॉलेज करना है और बहुत ऑनेस्टली उसको लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप किसी को अपने थॉट्स बता रहे हैं, उन थॉट्स में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। उसकी अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं तो वो गाइडेंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कह रहे हैं किसी भी वे में, उसमें बहुत ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक ट्रुथ होना चाहिए, तभी वो बात दूसरे तक पहुंचेगी। सो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस वीक में। आप बहुत क्लैरिटी के साथ इस वीक में आगे बढ़ेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नया आइडिया आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है। हो सकता है ये एक न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस वीक में तो उसके लिए आप पहले से रेडी रहिए, ताकि आप जिससे भी जैसे भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिकेशन ना हो, वो आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करे। यहाँ पर कईयों के लिए कोई सर्जरी भी सजेस्ट की जा रही है इस वीक में कि हो सकता है कोई सर्जरी आपके साथ हो। कईयों को हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत अच्छे ऐसे आइडियाज़ आएँ जो आपको आपकी क्रिएटिव फील्ड में स्पेशली बहुत हेल्प करें, क्योंकि इनके साथ है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो यहाँ पर इस वीक में बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। बैलेंस हमेशा ही लाइफ में हेल्प करता है, बट कभी कभी फेजेस ऐसे होते हैं कि हम वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। सो अगर इस वीक में ये कार्ड आया है तो इसका मतलब इस वीक में डेफिनेटली एक बैलेंस की ज़रूरत रहेगी कि आप अपना टाइम किस वे में बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं और जिस वजह से आपकी प्रायोरिटीज़ पे असर हो रहा है, सो वहाँ पर थोड़ा कट डाउन करने की ज़रूरत है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, ज़्यादा बुक्स रीड करने की ज़रूरत है। इस वीक में हो सकता है पेपर वर्क बहुत हो आप लोगों के लिए, वो हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हों आप, या कहीं ट्रैवल करना है उसके पेपर वर्क हैं, बट सम काइंड ऑफ पेपर वर्क दिखा रहा है यहाँ पे। ये वीक है अपने सीक्रेट्स को रखने का। जो भी आपके प्लान्स हैं उनको अपने तक रखिए और जब सही टाइम हो तब वो प्लान को रिवील कीजिए। ये टाइम है, अगर लोगों ने आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर किया है उसे अपने तक रखिए। इस वीक में आपको खुद एक डिवाइन के साथ एक अलग कनेक्ट फील होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, आप एक मेडिटेशन लेवल जो है आपका थोड़ा सा अप हो सकता है, जहां आप और डीप जा सकते हैं और आपका एक डिवाइन के साथ एक अलग कनेक्ट होगा। आपकी इंट्यूशन आपके लिए ग्रो करेगी। अगर आप टीचिंग जॉब में हैं
और आप एक बेटर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस वीक में आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि आपके आगे वो अपॉर्चुनिटी आए, या अगर आप टीचिंग जॉब में आना चाहते हैं तो आपको इस वीक में वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक अच्छा है। इस वीक में आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जितना अपने मेमोराइजेशन करें, जितना भी आप बुक्स को रीड करें, ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा उस वे में। सो अब देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक में। हमारे पास है 7th चक्रा आर्क एंजल यूरियल का कार्ड। ये 41 नंबर का कार्ड है, मतलब 4 + 1 5। चेंज डेफिनेटली आ रहा है। वो चेंज चाहे आपके थॉट प्रोसेस में है, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी में है, चाहे आपकी हेल्थ से है, क्योंकि रिकवरी इस वीक में नज़र आ रही है। आपके बैक इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके लेग इश्यूज़ हो सकते हैं, आइज़ के साथ इशू हो सकता है। सो आप आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। यहाँ आर्क एंजल यूरियल आपको हेल्प करेंगे आपकी इमोशनल हीलिंग के साथ, आपके लाइफ के ब्लॉकेज हटाने में आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। वो आपसे कह रहे हैं कि आपका जो 7 चक्रा है, क्राउन चक्रा, जो डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है, वो आपका ओपन होगा। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि मेडिटेशन करने के टाइम हो सकता है आपका वो एक कनेक्शन एक अलग लेवल पे आप फील करेंगे इस वीक में। नेक्स्ट कार्ड है नॉट फॉर यू। ये 6 नंबर का कार्ड है। सो इस वीक में डेफिनेटली बैलेंस, हार्मनी, कोई भी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उनसे एक डिटैचमेंट होती आएगी। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से कोई चीज़ बहुत डेस्परेटली चाहते हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो, बट अगर वो नहीं हो रही है तो ये डिवाइन का वे है आपको मैसेज देने का, आपको प्रोटेक्ट करने का कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। शायद अभी नहीं है, लेटर ऑन आपको मिले जब आप उसके लिए कम्प्लीटली रेडी हैं। हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप है जो आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए, या कोई आपका जो लवर है या कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ से चला गया है वो वापस आ जाए। कोई जॉब हो सकती है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट ये डिवाइन का एक वे है आपको प्रोटेक्ट करने का और आपके लिए वो चीज़ प्रेजेंट करने का आपकी लाइफ में जो आपको डिज़र्विंग है, जो आपके लिए बेस्ट है। सो इस चीज़ से अगर आप सरेंडर करते हैं डिवाइन को कि ठीक है, जो मेरे लिए बेस्ट है मेरी लाइफ में वही दीजिएगा, तो आप खुद ही अपने आप को इस ब्लॉकेज से रिलीज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है मिल्क एंड हनी। ये अगेन 51 मतलब 6 नंबर का कार्ड है। ये दोनों 6 नंबर के कार्ड हैं, तो बैलेंस, हार्मनी की ज़रूरत रहेगी। आपकी लाइफ का एक स्वीट फेज शुरू होगा इस वीक में, जहाँ पे जिस एरिया में आपको नर्चरिंग की ज़रूरत होगी, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो इमोशंस हैं, उसमें आपको वो नर्चरिंग मिलेगी। कोई अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। किसी रिलेशनशिप में अगर डिस्प्यूट चल रहा था वो ख़त्म होगा। कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं इस लाइफ में, इस वीक में। अगर एजुकेशन में आप अपने आप को कहीं स्टक फील कर रहे थे, उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ रेनबो है, यहाँ सनलाइट है, यहाँ नर्चरिंग है, यहाँ हनी की स्वीटनेस है। सो इस वीक में ये सब खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, जिसकी लाइफ में जो भी ऐसा एरिया है जहाँ पे उनको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है कि आपको इस वीक में किस चीज़ पे फोकस करना है। सो कार्ड है इंस्टिंक्ट का। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन इस वीक में आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। जिनकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, जो लाइफ की डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ जाएं, उसमें उनकी इंट्यूशन उनको बहुत गाइड करेगी। उसको ट्रस्ट कीजिएगा। अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करके देखिए, आपको इस वीक में बहुत हेल्प मिलेगी। आर्कएंजल यूरियल आपके साथ हैं इस वीक में। प्लीज़ उनको कॉल कीजिए, उनके साथ मेडिटेशन कीजिए। वो आपको हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है आपको इस वीक में ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखें, कहीं कॉइन पड़ा हुआ दिखे, रेनबोज दिखें आपको। ये चीज़ें हैं एक इंडिकेशन कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपको हेल्प करने के लिए आई है।
इस वीक में आपको क्या सरेंडर करना है। इम्पास का कार्ड है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जो सरेंडर करना है वो है अपनी प्लानिंग में एक डिफरेंस लाने की ज़रूरत है। जिस प्लानिंग पे आप स्टक हैं उस प्लानिंग को एक बारी थोड़ा सा और करके देखिए। हो सकता है कि आपने उसमें कुछ मिस कर दिया है। सो अगर आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है तो आप डिवाइन पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी प्लानिंग में एक बारी खुद उसको रिन्यू कीजिए। एक बार प्लानिंग पे खुद ध्यान दीजिए एक बारी कि क्या चीज़ है जो आपने मिस की है। यहाँ पे गॉड आपसे कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा डिटूर ले लीजिए, एक सीधा रास्ता ना जाके थोड़ा डिफरेंट रास्ता लेकर देखिए। एम वही रखिए कि आपको इस गोल तक पहुंचना है। उस गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सो अगर आप रिजिड होके बैठे कि नहीं मुझे ये ऐसे ही करना है, सो उसमें थोड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए। सो ये वीक ऑल टुगेदर ऐसा रहने वाला है। सो अब हम देखेंगे अलग अलग सेक्शन वाइज। आपका जो भी इंटरेस्ट है आप डायरेक्टली उस रीडिंग पे जा सकते हैं। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। So we'll go to the next reading. जिनके लिए भी करियर का ऑप्शन है, जिन्होंने करियर को चूज़ किया है, देखते हैं इस वीक में क्या रहने वाला है। जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि शायद आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी ऑफ़र्स आए हुए हैं। हो सकता है ये ऑफ़र्स हों कि कोई फैमिली में बिजनेस करता है तो वो आपसे कह रहा है कि आप उन्हें ज्वाइन करें। हो सकता है आपके फील्ड से थोड़ा डिफरेंट ऑफ़र आपके पास आया हुआ है। हो सकता है आपका फील्ड रिलेटेड ऑप्शन आया हुआ है पर वो आपको इतना सूटेबल नहीं लग रहा है। बट ऐसे कुछ हैं जो आपके पास ऑफ़र्स आए हुए हैं और आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस ऑफ़र के साथ जाना चाहिए, क्या चॉइस करनी चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो ये वीक आपके लिए अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं तो आपको हेल्प करेगी गाइडेंस में। ये आपको ये भी बोल रहा है ये वीक कि अगर आप लॉजिकली सोचेंगे और प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और जो भी सही अपॉर्चुनिटी है वो उस तक आप खुद भी पहुंच जाएंगे, या वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है बार बार आपकी तरफ आ रही है, बार बार एक तरफ से आपको ऑफ़र ज़्यादा आने लगेगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ का ऑफ़र, तो वो भी आपके लिए एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद मुझे इस ऑफ़र के साथ जाना चाहिए। इस वीक में आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे आपके करियर के ग्रोथ में। अगर आप अपने करियर में जस्टिस की वेट कर रहे थे कि आप जितना हार्डवर्क आप डालते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, शायद उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते या उतनी सैलरी नहीं मिलती या आप उतना आउटकम नहीं मिलता, उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो इस वीक में वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई आपको नज़र आएंगी। अप्रिसिएशन नज़र आएगा। अगर आप कहीं सपोर्ट चाहते हैं तो आपको सपोर्ट नज़र आएगा। कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए इनजस्टिस हो रहा था, इस वीक में वो जस्टिस आता हुआ नज़र आएगा। जो लोग इस फील्ड से डायरेक्टली जुड़े हैं, लॉ फील्ड से हैं या उसमें अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीक अच्छा है। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो हो सकता है उसमें आपको विक्ट्री मिले इस वीक में। सो बैलेंस की ज़रूरत रहेगी। गलत तरीके से या गलत इंटेंशन सेट करके जस्टिस नहीं मिलता। जस्टिस आपको यूनिवर्स तभी देता है जब आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, आपका हार्डवर्क है और आप एक डेडिकेशन और होप के साथ आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप इस प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इस वीक में आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बहुत स्विफ्टली आपकी तरफ आ रहा है। वो कोई न्यूज़ हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आप अपने ऑफिस की साइड से कहीं ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ आपको एक अपने ऑफिस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिल सकता है। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, आपके करियर में एक बेटर फ्यूचर की तरफ आपको इस वीक में लेकर जाएगी। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। फिनेंसेस वाइज अगर आप किसी
ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ आपको लगता है कि आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही आपके काम के हिसाब से, तो हो सकता है इस वीक में आपको कुछ बोनस मिले या आपकी सैलरी में रेज़ हो, या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे जहाँ पे आपको बेटर सैलरी मिल रही है, तो वो भी आपकी लाइफ में हो सकता है इस वीक में। वो अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है इस वीक में, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक बेटर फिनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आए। कुछ लोग अगर बिजनेस जो करते हैं उनके लिए इस वीक में फिनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। वो इस वीक में अपने फिनेंसेस में ग्रोथ फील कर सकते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें भी आपको ग्रोथ या रिटर्न्स मिलते हुए इस वीक में नज़र आएंगे। जो लोग घर से काम करते हैं, स्पेशली अगर वो फीमेल्स हैं, तो वो अपने हर काम के लिए रिसोर्सेज अगर ढूंढ रहे थे तो उनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे तो उनको इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। वो अपने बिजनेस आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सकती हैं इस वीक में। उनके लिए इस वीक में अपने फाइनेंशियल में ग्रोथ देखना, वो इस वीक में उनके लिए डेफिनेटली आ रहा है। सो ऑल टुगेदर ये वीक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का है, न्यू ग्रोथ्स का है, जस्टिस का है एंड फिनेंशियल गेन्स का है। थैंक यू। सो देखते हैं रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले इस वीक में। सो जिनका भी इस टाइम पे वर्क बहुत ज़्यादा है और वो घर पे या अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो इस वीक में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम में और अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाने की कोशिश करें। जब एनर्जी ऑफ द वीक मैंने आपके साथ शेयर किया था तो उसमें भी यही था कि ज़रूरी रहेगा इस वीक में बैलेंस क्रिएट करना। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने रिलेशनशिप्स पे भी वर्क करें, नहीं तो रिलेशनशिप्स में डिस्प्यूट आने लगता है, डिफरेंसेस आने लगते हैं, शिकायतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो वो चीज़ आपकी लाइफ में ना हो, उसके लिए ये वीक आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है कि आप प्लीज़ अपने वर्क को और अपने रिलेशनशिप्स को इस वीक में बैलेंस करके चलिए। जो स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में है, हो सकता है उस स्टेबिलिटी में आपको कहीं ना कहीं इस वीक में थोड़ा डिफरेंस फील हो। कईयों की लाइफ में हो सकता है यहाँ आर्ग्यूमेंट्स हों, रिलेशनशिप्स में एक टॉक्सिसिटी सी आ जाए। सो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। आप अगर ऐसी सिचुएशन में आते हैं सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आपके साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि आप कामली और एक कंपोज्ड वे में उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, वो कोई न्यूज़ हो सकती है, हो सकता है आपके फैमिली में कोई मैरिज होने वाली है, कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है आपकी तरफ जो आ रहा है, वो मैरिज के बारे में हो सकता है, कोई बेबी का अराइवल हो सकता है, प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी ऐसा आपकी तरफ आ रहा है इस वीक में। ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप का ऑफ़र आ रहा है, पर वो सब इतनी जल्दी जल्दी होगा कि आप उसको समझने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। सो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि इस वीक में आपकी तरफ जो एनर्जीज आ रही हैं उनसे आप कैसे डील करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्प्यूट का इशू रहेगा। हो सकता है आप अपनी फैमिलीज़ को मिलने के लिए ट्रैवल भी करें इस वीक में, और कईयों के लिए ये नज़र आ रहा है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से या एक सिचुएशन से खुद को अलग करते हुए नज़र आएंगे। उस जगह से अपने आप को दूर ले जाते हुए नज़र आएंगे जहाँ पर उनको पीस मिलेगी, हार्मनी मिलेगी, और वो अपने आप में एक जो नेगेटिविटी है आपके अंदर एक सिचुएशन की वजह से या एक रिलेशनशिप की वजह से, उस नेगेटिविटी से आप दूर जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके मूव करेंगे, स्टेप लेंगे। ये एनर्जी भी हो सकती है जो बहुत स्विफ्टली आपकी तरफ आ रही है, जहाँ पर आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और एकदम से ही उस जगह से या उस रिलेशनशिप से खुद को डिस्टेंस कर लेंगे। जो लोग बहुत टाइम से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, या एक इंसान पे कई बार एक इंसान पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हम छोड़ देते हैं,
सो अगर आप वो ऐसा कर रहे हैं तो इस वीक में हो सकता है आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ में ड्रेन फील करें। ये टाइम है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने का, खुद को टाइम देने का, क्योंकि अगर हम ही खुद ही ड्रेन हो जाएंगे तो हम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं ले पाएंगे। सो हो सकता है इस वीक में आपके ऊपर ज़्यादा वर्क प्रेशर हो उस वे में कि आपको अपनी फैमिली को, अपने रिलेशंस को, सबको यूनाइट करके रखना है, इकट्ठा रखना है, लेकिन उसमें आपकी एनर्जीज़ भी ड्रेन हो सकती हैं। सो अगर इसके लिए आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, सो प्लीज़ मांगिएगा। सो ये वीक में आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स, कोई अच्छी न्यूज़ या कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। टॉक्सिसिटी से आप डेफिनेटली अपने आप को दूर करते हुए इस वीक में नज़र आएंगे। सो देखते हैं कि हेल्थ कैसे रहने वाली है इस वीक में आप लोगों की। सो यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो हेल्थ है वो इस वीक में अच्छी रहेगी। कुछ लोगों की लाइफ में अगर वो एक रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो ये वीक होगा कि आप एक रूटीन को शुरू करें फॉलो करना। ज़रूरी नहीं कि अभी तक बिना रूटीन फॉलो किए, बिना कोई डाइट फॉलो किए आप ठीक हैं तो आगे भी सब ठीक रहेगा। हमारी बॉडी हमारी एज के हिसाब से चेंजेस से गुज़रती है, सो ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी में, अपनी रूटीन में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लाएं ताकि आप एक बेटर हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ सकें आगे। ये वीक रहेगा जहाँ आपको सेल्फ लव की ज़रूरत होगी, सेल्फ पैम्परिंग की ज़रूरत होगी। कई बार दूसरों की केयर करते हुए हम खुद को भूल जाते हैं। सो कुछ भी ऐसा अगर आप इस वीक में थोड़ा वीक फील कर रहे हैं या ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, ये टाइम है अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने का, नर्चर करने का। सनलाइट में बैठना आपके लिए शायद अच्छा रहेगा इस वीक में। पानी की कंजम्पशन अच्छी रहेगी। यहाँ पर नेचर के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं, वॉक करते हैं घास पे, वाटर बॉडी के पास वॉक करते हैं, बारिश हो रही है तो बाहर बैठ रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें कहीं ना कहीं अंदर से हमारी सोल को हेल्दी करती हैं। सो इस वीक में खुद की नर्चरिंग और सोल की नर्चरिंग आपको हेल्प करेगी आगे रहने के लिए। आपके पास अगर पेट्स हैं तो उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कीजिए। इमोशनल हीलिंग में भी हेल्प होगा आपको। मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो हमारे पेट्स बहुत हेल्प करते हैं उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए। सो अपने पेट्स के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस वीक में। कुछ लोग अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जिस भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं उसका डायग्नोसिस सही है या नहीं, उनको एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या वो किस टाइप की ट्रीटमेंट लें, वो ठीक है या नहीं, या अगर कईयों के पास ऑलरेडी एक डायग्नोस है, एक ट्रीटमेंट है, फिर भी एक डाउट है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप जिस डायग्नोस के साथ चल रहे हैं वो डायग्नोज आपके लिए ठीक है, वो आपको रिकवरी की तरफ ही लेकर जाएगा। इस वीक में मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के लिए सिवियर बैक इश्यूज़ हो सकता है वो ऑल्टरनेट थेरेपीज़ ले रहे हों। सो इस वीक में आप अपने अंदर ग्रेजुअल एक चेंज फील करेंगे, थोड़ी सी हीलिंग फील करेंगे, मे बी बॉडी में लेस पेन फील करेंगे इस वीक में। आइज़ को लेकर भी मैंने कहा था कि आपको आइज़ पे ध्यान देना होगा। सो इस वीक में हो सकता है आप किसी आई इश्यू से रिकवर कर रहे हैं, या आप इस वीक में कुछ आई प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्लिप कर सकता है, अगर कहीं पानी है, कहीं स्लिपरी सरफेस है, तो थोड़ा सा इस वीक में ध्यान रखिएगा कि स्लिपरी सरफेस पे आप कैसे वॉक कर रहे हैं। इट कैन क्रिएट सम इंजरी टू यू। सो ऑल टुगेदर इस वीक में थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी नॉट ओनली फिज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीक में अपने पेट्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, नेचर वॉक कीजिए, बर्ड्स को फीड कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको एक सेटिस्फाइंग सी फीलिंग दे, ताकि आप अंदर से अच्छा फील करें, एक स्ट्रेंथ आए आपके अंदर कि आपको आगे अपनी लाइफ में एक स्ट्रेंथ के साथ, एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू।